हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस बेहतरीन चैनल पर। एंड आज हमारे साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम मतलब सीएट पीजी एग्ज़ाम को दो सब्जेक्ट से दिया है एंड बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने लाए हैं। एक है माइक्रोबायोलॉजी और एक है लाइफ साइंस। तो बहुत सारी बातें इनसे कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे लगा इनको कि इस एग्ज़ाम को टारगेट करे, क्या रीज़न थे एंड कौन सी डिफ़िकल्टीज इन्होंने फेस की है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये सारी बातें इनसे वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले इनका परिचय कर लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम विश्वास चौहान है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बैचलर्स इन साइंस बायोलॉजी किया था। राजस्थान में तो सर सर मेरा फिर सर एग्जाम मिला और मैं बाद में मैंने सारी एग्जाम क्रैक किए। फिलहाल मेरे मेरे दो पेपर हुए, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मेरे 150 मार्क्स है और लाइफ साइंस में 130। बेहतरीन, बहुत बढ़िया बढ़िया। एंड क्या क्यों लगा आपको कि मुझे बीएससी करके मास्टर्स करना है, या फिर इस अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना है, मतलब आगे क्या करने का सोचा है आपने? आगे सर मास्टर्स इन बायोटेक मुझे परस्यू करना सोच रहा था। और मेरे को लगा ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी पहले प्राइवेट थी, उसमें मेरे को नहीं मिली ज़्यादा, तो फैसिलिटीज होती है ना, लैब्स और ये सब नहीं मिल पाया था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेटर होता है। राइट। मास्टर्स में अपना गवर्नमेंट से ही करेंगे। राइट, ये बात तो सही है कि जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हो वहाँ से एजुकेशन करें, बिकॉज इट इज़ अ हायर एजुकेशन, है ना। अब ये ही अच्छा ना हो तो फिर क्या मतलब है उस मास्टर्स का। तो बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है। तो कैसे पता चला, किससे पता चला कि ये स्वेट पीजी नाम की एक एग्ज़ाम होती है? सर वैसे मैंने सर गूगल किया कि मास्टर्स के बाद कितनी एग्जाम दे सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी आ रही है, राइट। सारा अप्लाई कर दिया। तो सबको आपने भरा है, सबके एग्ज़ाम को आपने दिया है? राइट। तो कैसे किया आपने प्रिपरेशन? प्रिपरेशन तो अभी सिलेबस तो मेरा एक्चुअली अभी 100% खत्म नहीं हुआ। मैं अपना रिविजन और प्रिपरेशन कर रहा था। तो बस जो टॉपिक छूटे उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जितना किया था, और फिर जितना दिमाग में आ रहा था या रिवाइज रिविजन हो रहा था वो किया। ओके। एंड जो 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है, राइट? तो वो 90 मिनट्स आपको सफिशिएंट हुए? मोर देन इनफ है, मेरा पेपर पहले ही हो गया था। मोर देन मैंने इनफ, सिर्फ ओके। आधा घंटा दिया था। नाइस, बहुत बढ़िया। तो कैसे इतना फास्ट आप कर सके एग्ज़ाम को, मतलब बहुत मॉक टेस्ट दिए इससे पहले? सर हाँ, मॉक टेस्ट तो हो ही रहा था। मैं लास्ट वाले सीयूईटी के 4 मॉक टेस्ट दिए हुए टोटल। उससे पहले भी पेपर और इन सब के लिए मॉक टेस्ट तो दे ही रहा था, अलग अलग पेपर के लिए। तो इसकी वजह से आपको आदत हो गई थी टाइम मैनेज करने की? हाँ सर, वो फिर आदत ही होगी कि पहले क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसका आंसर रटा हुआ है वो पहले कर देना सारे, और जो 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 नहीं हो रहे या लंबे उसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद जो जो हो रहे थे उसको किया, लास्ट में कैलकुलेट किया। मेरे को लगा कि 150 जितना टच हो रहा है तो फिर अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया। राइट, बात तो सही है ये भी। एंड जब आप वो सबमिट करके आ गए एग्ज़ाम, तब लगा था इतना स्कोर आ जाएगा? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? मेरी एक्सपेक्टेशन तो 160 तक जा रही थी, बट फिर थोड़ा नेगेटिव मार्किंग आ गया। रिस्पॉन्स ही नहीं पता चल गया था इतना। बट ठीक है, आप उसके पास पहुंचे हो, है ना। जितनी एक्सपेक्टेशन थी लगभग उतने पास हो आप। बस कुछ मार्क्स इधर उधर चलता है, उतना तो। जितनी एक्सपेक्टेशन हो, जितनी चाहत हो, उतना मिल जाए अगर जिंदगी में, तो वो जिंदगी नहीं, वो सपना है कि नहीं। तो जितना सोचे हो उस तक थोड़ा ऑलमोस्ट पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी बात है। राइट। थैंक तो यू सर। तो आपने ये जो आपने गैप लिया है, मैं ये गैप कहूँगा कि आपने सब एग्ज़ाम्स के लिए गैप लिया है, राइट? यस सर। तो ये डिसीजन कैसे आपने सही माना कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बिकॉज गैप लेना इज़ वेरी वेरी बिग स्टेप, है ना। तो कैसे सोचा आपने कि मैं गैप लूँगा और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगा? क्योंकि मैंने ये एग्जाम पहले भी दी थी अपने बीएससी के फाइनल सेमेस्टर में, हम्म। और इससे पहले नीट वगैरह मैंने इतना दिया नहीं था, तो केमिस्ट्री और इन सब का बेस नहीं था। मैंने बोला अगर गैप लिया और बेस ठीक कर दिया तो अगर आंसर दे सकते हो। और पहले ही मैंने कुछ एग्जाम दी थी, तो मेरे को उसका भी आइडिया आ गया था कैसे क्वेश्चन पूछते हैं।
निकाल दिया मैंने और सिलेबस से ही पढ़ा, उसके ऊपर नहीं पढ़ा था। ओके, तो इसके लिए आपको लगा कि एक बार गैप देंगे तो अच्छे खासे ढंग से हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, बढ़िया। था ही नहीं, इसीलिए करना था। ओके, राइट। एंड अगर मैं कुछ सिलेबस के बारे में पूछूं तो ऐसे कुछ टॉपिक थे, कंसेप्ट थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको, कि इसके क्वेश्चन बहुत ऐसे चीड़ आती थी, या फिर मैं अगर मेरे सामने आए तो स्किप कर दूंगा, ऐसा कुछ था? सीयूईटी में तो सिर्फ बायोलॉजी पूछते इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट फिर माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा वेटेज चला गया, बैक्टीरिया कौन सा डिजीज, कौन सी एंटीबायोटिक, कौन से पार्ट पे कौन अफेक्ट करती है, ये सब फिर इतना याद नहीं रहता अपने टाइम राइट। किया था रिवाइज, याद नहीं। रट्टाफिकेशन वाली चीजें ज्यादा थी, है ना, रट्टा मारने वाली चीजें ज्यादा थी, नहीं याद करने वाली। तो क्या सोचा है आगे, रिसर्च में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, सोचा है या नहीं सोचा है? रिसर्च सोचा है सर, अभी एक्चुअली कैटी और इन सब में मार्क्स बचे हैं, तो सीयूईटी से आई गेस थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन है, 153 इतना। कैटी में अगर हो जाएगा तो मेरा काफी अच्छा है, बेटर होप सो हो जाएगा, बहुत है इसमें भी होने के चांसेस है, बस एक पहले लिस्ट में सेकंड लिस्ट में ना लगे, बट आगे लगने के चांसेस है। ठीक है। एंड लास्टली हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ मोटिवेशन टाइप, संदीप माहेश्वरी घुसा लो अपने अंदर। तुम्हारी कोई इसमें सिलेक्शन हो जाए फिर भी दो सारी कोई ना कोई और बेटर हो सकता है। राइट। मेरे वही सबसे है कि मैंने सारी दी थी इसलिए एक में कम हो गया, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस रखो। राइट, बढ़िया बढ़िया मैसेज। एंड थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जो भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड आप भी आगे जाके बहुत इसी तरीके से इतना इन डेप्थ में जाके रिसर्च करिएगा, पेशेंटली काम करिएगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द सपोर्ट। बिल्कुल, इट्स आवर प्लेजर। ओके।